सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 2 दिवसीय काशी प्रवास के दूसरे दिन राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने काशी विश्वनाथ के दरबार व बाबा संकट मोचन के दरबार में हाजिरी लगाते हुए विधि विधान के साथ दर्शन करके पूरे देश के लिए कोरोना मुक्ति की प्रार्थना की। सपत्नीक दर्शन पूजन के पश्चात मंदिर के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग सुख शांति से रह सके, इसके लिए समुचित वातावरण का निर्माण हो। भगवान आशीष दें कि सब लोग स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे। यही हमने भगवान से प्रार्थना की है। हम सभी इस योग रहे कि आगे बढ़कर कुछ कर सके, ये प्रार्थना है हमारी भगवान से। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने आगे बताया कि देश में राजनीतिक स्थिरता हो और देश स्वस्थ प्रजातंत्र की ओर बढ़ता रहे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का एक स्थान निर्माण हुआ है, उसमें निरंतर वृद्धि होती जाए, यही बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की है। बाबा से ही प्रार्थना की पूरा देश, प्रदेश, राजस्थान प्रदेश कोरोना से पूर्णतः मुक्त हो और लोग सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए समुचित वातावरण का निर्माण हो। भगवान आशीष दें कि सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मैंने भगवान से प्रार्थना की है। हम सब लोग इस योग्य रहें जो आगे बढ़कर कुछ कर सकें, ये भगवान से प्रार्थना की है। देश के अंदर एक राजनीतिक स्थिरता भी हो और साथ ही साथ एक स्वस्थ प्रजातंत्र के रूप में देश आगे बढ़े। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व भर में भारत का एक स्थान निर्माण हुआ है और निरंतर उसमें वृद्धि होती जाए, यही बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना। भारत जापान की मैत्री की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारत जापान मैत्री की मिसाल साबित होने जा रहा हाईटेक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इसे इंटेलिजेंट बिल्डिंग भी कहा जा सकता है। इस बिल्डिंग को अत्याधुनिक तकनीकों के सहयोग से बनाया गया है, जो कई तरह की खूबियों से लैस है। चलिए दिखाते हैं वाराणसी सिटी लाइव की तरफ से ये स्पेशल रिपोर्ट। अत्याधुनिक खूबियों से बनी इस बिल्डिंग की सुरक्षा पर भी खासा ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि रुद्राक्ष में यदि किसी कारणवश आग लग जाए तो उस आग पर काबू किया जा सकता है। अत्याधुनिक तकनीक के फायर फाइटर खुद ही आग को नियंत्रित कर लेंगे। इतना ही नहीं, कन्वेंशन सेंटर में बने कंपार्टमेंट व वाटर कर्टेन आग से सुरक्षा प्रदान करेंगे। 186 करोड़ की लागत से 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जल्द होने वाला है। रुद्राक्ष की डिजाइन जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने किया है और निर्माण का काम भी जापान की ही फुजिता कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने किया है। यहाँ बड़े म्यूजिक कंसर्ट, कॉन्फ्रेंस, नाटक हो सकेंगे और प्रदर्शनियां भी लगेंगी। इस बाबत जब वाराणसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिमेश सिंह से सिटी वाराणसी लाइव ने बात की तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में किसी भी तरह की आग लगने पर कार्यक्रम देख रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल फायर स्टैंडर्ड के मानकों से सुसज्जित किया गया है। बिल्डिंग में आग को रोकने के लिए इसे कई कंपार्टमेंट में बांटा गया है। 450 स्क्वायर फीट पर एक स्मोक डिटेक्टर है। रुद्राक्ष में 199 स्मोक व 53 हीट डिटेक्टर लगे हैं, जो मेन फायर अलार्म एडजस्टेबल पैनल को सूचना देते हैं। जिस कंपार्टमेंट में आग लगता है वहां खुद ही वाटर कर्टेन बन जाता है। रुद्राक्ष में 12 वाटर कर्टेन लगे हैं, जो आग को वहीं रोक देते हैं और लोगों को सुरक्षित निकालने का समय मिल जाता है। इसके अलावा फायर डिटेक्ट होते ही स्वतः हॉल के दरवाजे खुल जाएंगे। धुआं होते ही स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे धुआं इमारत से बाहर हो जाएगा। लिफ्ट तक आग पहुंचने पर लिफ्ट खुद ही बंद हो जाएगी। मोटराइज्ड फायर डैम्पर सिस्टम लगे होने से सेंट्रलाइज वातानुकूलित का डैम्पर स्वतः ही बंद हो जाएगा, जिससे धुआं फैलेगा नहीं। इसके अलावा कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में पूरी इमारत की स्थिति को देखकर पीए सिस्टम से आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। तो रुद्राक्ष बिल्डिंग है, ये कहा जाए तो फायर सेफ्टी के हिसाब से एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग है। ये सबसे पहले अगर कहीं आग लगती है तो उसको डिटेक्ट करेगा, फिर उसको अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से सप्रेस करेगा और लोगों को इवैक्यूएट करने में, निकालने में सहयोग करेगा। तो सबसे पहले इसमें ये है कि इसमें डिटेक्टर्स लगे हुए, हीट डिटेक्टर और आपके स्मोक डिटेक्टर, जो कि एक एनालॉग एड्रेसेबल पैनल से जुड़े हुए हैं, जिसमें कहीं भी अगर आग लगती है तो ये डिटेक्टर तुरंत दोनों डिटेक्टर एक साथ इसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद इन्हें एक सिग्नल देंगे, जो कि जो एड्रेसेबल जो पैनल है उसमें आएगा। वो पैनल
जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा उस एरिया में। जैसे स्प्रिंकलर है वो चल जाएगा, स्प्रे सिस्टम है। इसके अलावा इस बिल्डिंग को हर फ्लोर को 12 भागों में बांटा गया है, जिसके ऊपर वाटर कर्टन लगे हुए हैं। तो जिस भी एरिया में आग लगेगी, जहाँ से उस सिग्नल दिया उस एरिया के 2 कर्टन चल जाएंगे, पानी के पूरे कर्टन पर्दा जैसा बन जाएगा, ताकि वो आग जो है उसी में रह जाए, उसी एरिया में रह जाएगी, बाकी जगह नहीं फैलेगी। दूसरा काम ये होगा कि उसी जो अलार्म पैनल होगा वो एक और सिस्टम एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा कि जो पूरा एसी सिस्टम है, एसी सिस्टम से जो पूरा सर्कुलेट होती है एयर, उसमें फायर डैम्पर्स होते हैं, वो तुरंत बंद हो जाएंगे अंदर से, जो डक्ट होते हैं एसी डक्ट, जिससे जो धुआं है वो दूसरे भागों में नहीं फैलेगा। जैसे कि बाहर सिनेमा में हुआ था कि धुआं पूरे बिल्डिंग में फैल गया था, यानी उसी जगह रुक जाएगा। और इसके साथ ही तीसरे ऊपर में हाई कैपेसिटी ब्लोअर्स लगे हुए हैं, उनको भी ये स्टार्ट कर देगा, ताकि जो उस एरिया में भी धुआं है वो उसको बाहर की तरफ निकाल दे। इसके अलावा ये जो सिग्नल आएगा, इससे एक और चीज़ होगी कि जो एग्जिट रूट होंगे जो कि बायोमेट्रिक या इंटेलिजेंस सिस्टम से लगे होंगे, वो भी खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यानी वो अगर लाइट जाने पे ऐसा नहीं होगा कि वो बंद हो जाएंगे, वो तुरंत जैसे ये सिग्नल देगा फायर लगी वो खुल जाएंगे, ताकि आदमी सरपट भाग सके। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे आदमी बैठा होगा, उसके पास भी सिग्नल जाएगी, आग लग गई, वो लोगों को सचेत करेगा और कैसे बाहर निकलना है वो देगा। एग्जिट साइनेज लगे हुए हैं, वो तुरंत लोग को गाइड करेंगे कि हमको कैसे बाहर की तरफ आना है। तीसरा चीज़ ये है कि सारे जो फायर सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली है, पंप अपने आप, ये जो सिग्नल होगा वो पंप में भी जाएगा, पंप भी अपने आप चल जाएगा और पूरा फायर फाइटिंग ये करने लगेगा। और जैसे ही फायर फाइटिंग जो कमांड जो कंट्रोल रूम बनेगा, जैसे लगता है कि फायर फाइटिंग हो गई है और रुक गया है, सीसीटीवी से नज़र रखा जाएगा। और जैसे लगता है कि फायर फाइटिंग हो गई है और फायर ब्रिगेड की टीम आ गई है, आग बुझ गई, तो उसके बाद ये सिस्टम को ऑफ किया जाएगा, तुरंत ये बंद हो जाएगा, जैसे पहले की स्थिति है वैसी बहाल हो जाएगी। तो एक तरह से ये कहा जाए कि ये सिस्टम पूरा अपने में कंप्लीट है, फ्रॉम द टाइम ऑफ डिटेक्शन टू टाइम ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट तक ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। वाराणसी में छात्रों ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विरोध किया। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के पूर्व पुस्तकालय मंत्री सनी केशरी के नेतृत्व में छात्रों ने शनिवार को कबीर चौरा चौराहे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का फोटो जलाया। इस दौरान सनी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया में क्लब चैट के दौरान कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह की बातें मीडिया के माध्यम से वायरल हुई, जिसमें उन्होंने धारा 370 पर विवादित बयान देकर देश को अपमानित करने का कार्य किया है। इसी के विरोध में हम सभी कॉलेज के छात्रों ने कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का फोटो जलाकर अपना विरोध प्रकट किए हैं, क्योंकि ये लोग खाते हैं भारत का और गुड़गाते हैं पाकिस्तान का। इस विरोध कार्यक्रम में मुख्य रूप से सौरभ सिंह, सुनील कसेरा, बाबू पिंटू सिंह, संदीप केसरी, मोनू गुप्ता आदि शामिल थे। उनकी मानसिकता बार बार घुस जा रही है, पाकिस्तान से मिलकर ये काम कर रहे हैं, इनको रहना नहीं चाहिए इस देश में। हम सभी भारतवासी से निवेदन है, यह अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को इस देश से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। सिटी वाराणसी लाइव में खबरों के सिलसिले में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गंगा की लहरों से गलियों के शोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने कार्यभार संभाला। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में आज शनिवार को स्थायी कुलपति के रूप में अपराह्न 12 बजे कुलपति कार्यालय में कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय से अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने काल भैरव बाबा, बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां वाग्देवी आदि का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान दोनों कुलपतियों का स्वागत अभिनंदन चंदन और माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के साथ ही विश्वविद्यालय में शिक्षण का स्तर ऊंचा उठाना और यहाँ छात्र हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में भारतीय परंपरा का ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा।
स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार परक कोर्स खोले जाएंगे। प्राचीन प्रबंध शास्त्र पर पाठ्यक्रम शुरू करने की बात की। उन्होंने विश्वविद्यालय से जुड़े लगभग 1000 महाविद्यालयों के विकास की बात करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत इन संस्थानों का विकास किया जाएगा। शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत में है, शास्त्रों में है। उस शास्त्रों के में संरक्षित भारतीय ज्ञान परंपरा को सरल रीति से सामान्य जन उपयोगी बनाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक, कर्मचारी और छात्र मिलकर योगदान देंगे, जिसमें हम एक दिशा निर्देश दे करके और एक मित्रवत सभी मिल करके संस्कृत के उत्थान के लिए, इस विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए काशी नगरी में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो विश्व प्रसिद्ध है, उसका सर्वविध विकास हो, ये तदर्थ हम सब अंग और अंगी के रूप में मिल करके सद्भावना, मित्रवत सभी काम करेंगे। वीकेंड बंदी के दौरान आज शनिवार को शहर की प्रमुख मंडियां बंद दिखी। प्रशासन द्वारा शनिवार व रविवार को दुकानबंदी की गाइडलाइन को देखते हुए आज शनिवार को शहर भर की सभी छोटी बड़ी मंडियां पूरी तरह से बंद मिली। व्यापारियों ने भी सरकार की गाइडलाइन का पालन कर दुकानें प्रशासन के कहे अनुसार साथ देने का शपथ लिया, ताकि कोरोना को भगाया जा सके और सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसी क्रम में मंडी के व्यापारी संजीव जायसवाल ने बताया कि सरकार के कार्यों व गाइडलाइन से हम लोग काफी खुश हैं और सरकार के सहयोग के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सरकार हम व्यापारियों की सहयोग करे, हम व्यापारी सरकार के साथ हैं। बहुत अच्छा है, हम लोग प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं और डीएम द्वारा जो गाइडलाइन हम लोग को दी गई है उसका हम लोग पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और ये हम व्यापारियों के लिए और हम आम जनता के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बचाव भी है, सुरक्षा भी है और सारे व्यापार भी आराम से हो रहे हैं। उसमें कोई परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आशा ट्रस्ट ने रोहनिया के किशोरियों में बांटी सैनिटरी किट और पौष्टिक आहार। आशा ट्रस्ट और लोक समिति संस्था की तरफ से चलाए जा रहे कोरोना राहत कार्य अभियान के तहत शनिवार को चंदापुर और भीकमपुर गांव के 60 जरूरतमंद किशोरियों को पौष्टिक आहार वितरित की गई। इस दौरान लड़कियों को पर्चा बांटकर कोरोना महामारी से बचाव और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। पौष्टिक आहार, सैनिटरी पैड व अन्य राहत सामग्री पाकर किशोरी लड़कियों के चेहरे खिल गए। किशोरी संगठन की संयोजिका सोनी ने कहा कि अनाज के साथ पैंटी और सैनिटरी पैड भी दी जा रही है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है और शर्म भी आती है। कोरोना महामारी में लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड, मास्क और पोषाहार वितरण के साथ साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए गाँव की गरीब और जरूरतमंद परिवार की किशोरियों के लिए खास राहत सामग्री किट तैयार की गई है। इस राहत किट में सैनिटरी पैड, सैनिटाइजर, शैम्पू, टूथब्रश, मंजन, महिला पैंटी, मास्क और मेडिकेटेड साबुन को शामिल किया गया है। साथ ही पोषण आहार में चना, सोयाबीन, मूंगफली, गुड़ और बिस्किट, च्यवनप्राश, हॉर्लिक्स जैसी पौष्टिक सामग्री को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोनी, नंदलाल मास्टर, मुन्नी देवी, ग्राम प्रधान भीकमपुर, राजेंद्र पटेल, बेबी मैनम, बानो, अमित आदि लोग शामिल रहे। संचालन किशोरी संयोजिका सोनी ने किया। पाकर के किशोरियाँ काफी खुश हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि वो कोरोना महामारी को जड़ से भगाने में मदद करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, साथ ही साथ अपने गांव में भी जागरूकता अभियान करेंगे। वीकेंड के दौरान राजा दरवाजा, बुलेटिन आदि क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। शनिवार व रविवार को वीकेंड बंदी के तहत आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया। इसी के अंतर्गत बुलेटिन, हड़ा, राजा दरवाजा आदि क्षेत्रों में सैनिटरी सुपरवाइजर आशीष कुमार की देखरेख में चूना छिड़काव, कूड़ा उठान व सैनिटाइजिंग कराया गया, जिससे इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। इस दौरान लोगों से आग्रह भी किया गया कि लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और सरकार का साथ दें, तभी इस महामारी से छुटकारा मिल सकेगा। हर शनिवार और रविवार हम लोग अपने अपने वार्डों में बृहद सफाई अभियान और सैनिटाइजेशन का जो अभियान है वो हम लोग करा रहे हैं। तो आज कहाँ ये करा रहे हैं आप सफाई, क्या क्या? आज के दिन हम लोगों ने संपूर्ण बुलेटिन मुख्य मार्ग, बुलेटिन मंदिर, बुलेटिन मैदान और ये पूरा हड़ा सराय कवर करने का पूरा प्रयास है। और हमारे सिटी वाराणसी लाइव के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।